So customize exception handling by try catch. We can maintain risky code within the try block and corresponding handling code हम कहाँ लिखेंगे catch block के अंदर. Okay. तो try के अंदर हमेशा हम लिखेंगे risky code. Catch के अंदर हम लिखेंगे we always write the handling code. Okay. So for example, जैसे number divided by 0, what kind of exception can come? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है यहाँ पे. तो जो लाइन जहां से एक्सेप्शन आ सकती है उसको किसके अंदर डाल दिया? ट्राई कैच के अंदर. और ट्राई के अंदर ब्लॉक में सॉरी कैच ब्लॉक में उसको हैंडल कर लिया. तो इन दी हैंडलिंग जस्ट प्रोवाइड दी अल्टरनेटिव वे. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली टर्मिनेट कंप्लीट हुआ है, एबनॉर्मली टर्मिनेशन नहीं हुआ. सी गाइस, अगर जहां से एक्सेप्शन आई आपका वहीं पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ये ट्राई कैच आई मीन एक्सेप्शन हैंडल केम इनटू पिक्चर. तो इसमें आपका रेस्ट ऑफ प्रोग्राम विल कंप्लीट स्मूथली. ओके. जहाँ पे एक्सेप्शन आई आपने कोई अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड कर दिए या कोई मैसेज आपने लिख दिया यहाँ पे कि यू नो डोंट डिवाइड एनी नंबर बाय दी 0. तो इस तरीके से मैसेज प्रोवाइडेड इन दी कैच ब्लॉक एंड देन एक्चुअली यू मेंशन आपका रेस्ट ऑफ भी स्टेटमेंट आपकी स्मूथली कंप्लीट हो गई. That is the main motive to for this, exception is coming and we are handling it, and gracefully we are completing the execution of our program. So here we can see control flow in try catch block. Try catch block में control flow क्या होगा? Try के अंदर statement 1, statement 2, statement 3, catch के अंदर statement 4 and last में statement 5. So here we can see some conditions. If there is अगर इसमें कोई exception नहीं आती है, if any exception is not coming, guys, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आप लोग बता सकते हो? अगर इसमें इसमें इन 3 लाइन में कोई एक्सेप्शन नहीं आई, सो विच स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट हियर? सर 1 2 3 and 5. 1 2 3 5. विक्रम 4 क्यों नहीं होगी? विक्रम विल टेल. विक्रम 4 क्यों नहीं होगी? इसमें फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगी अगर इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो? एनी अदर वन गाइस? फोर्थ स्टेटमेंट क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगी? ट्राई ब्लॉक में आएगी नहीं तो फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा ना सर. करेक्ट. अगर ट्राई में कोई कैच कब एग्जीक्यूट होगा? कैच ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब कोई ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगी. एक्सेप्शन नहीं आई है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. राइट. तो एग्जीक्यूशन क्या होगा? 1 2 3 और उसके बाद सीधा फिर 5. ओके. So we have to understand if there is no exception then 1 2 3 and 5 statements are normally termination. Case 2 क्या है? If the exception raised at statement 2, अगर ये 2 पे स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आ गई तो देन क्या होगा आपका? 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, 2 पे एक्सेप्शन आ गई, 3 एग्जीक्यूट होगी नहीं. जैसे ही एक्सेप्शन आई वो किस में जाएगा? कैच के अंदर. 4 एग्जीक्यूट होगी एंड 5. 1 4 5. So these I mean this would be the flow of execution. If an exception raised at statement 2, अगर 2 पे एक्सेप्शन आई, corresponding catch block not matched, बट लेकिन इसमें एक्सेप्शन मैच ही नहीं की, किस टाइप की एक्सेप्शन आई है? In that case what will happen? In that case what will happen? Abnormal termination होगा आपका. क्या होगा? Abnormal termination. Okay. I mean 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, 2 पे आपकी एक्सेप्शन आई बट कैच में वो एक्सेप्शन मैच नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? यहीं से abnormal termination हो जाएगा सेकंड से. So case 3 and case 4, if an exception raised at statement 4, अगर 4 स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर, and then what will happen in that case? कैच के अंदर भी तो एक्सेप्शन आ सकती है, राइट? So they are saying if an exception raised at statement 4 और statement 5, it is always क्या आएगा यहाँ पे? abnormal termination ही होगा. कैच के अंदर एक्सेप्शन आई, abnormal termination. कैच के बाद एक्सेप्शन आई, then also abnormal termination होगा. So within the try catch block, try block, if anywhere an exception raised, then rest of the try block won't be executed, even though we handle that.
इसका मतलब जैसे इवन तो हमने हैंडल कर लिया, अगर एक्सेप्शन यहाँ 1 पे आ गई तो रेस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट इसमें एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, सीधा वो कैच में जाएगा, देन इट इज एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट 5, बट ट्राई के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर उससे पहले एक्सेप्शन आ गई तो, इवन दो वी हैव हैंडल्ड इट। ओके, हेंस इट इज रिकमेंडेड टू टेक ओनली, तो हमें जो रिस्की कोड है ना, रिस्की कोड विद इन द ट्राई ब्लॉक, वो हमें क्या लेना चाहिए, आई मीन इट इज रिकमेंडेड टू टेक ओनली रिस्की कोड विद इन द ट्राई ब्लॉक, एंड लेंथ ऑफ द कोड शुड बी, जितना हो सकता है उतना क्या होनी चाहिए, ट्राई के अंदर जो कोड लिख रहे हैं उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए गाइस, एज लो एज पॉसिबल, जितनी कम हो सकती है। उससे बेनिफिट क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, कि अगर कोई एक्सेप्शन आई वहां पे तो उसके अंदर अदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, तो हमें कम से कम स्टेटमेंट रखनी है ट्राई के अंदर, कोशिश करनी ओनली हमें क्या करना है, रिस्की कोड रखना है उसके अंदर। इफ एन एक्सेप्शन रेज्ड एट एनी स्टेटमेंट विच इज नॉट पार्ट ऑफ ट्राई, कोई ट्राई का पार्ट नहीं है, देन इट इज ऑलवेज क्या होगा, abnormal termination, then only what will happen, abnormal termination, various method to print exception information। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि एक्सेप्शन प्रिंट करने के वेरियस मेथड्स कौन से हैं, बट बिफोर दैट इनको हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लेट्स वी कैन वेरीफाई इट। मेथड कौन से इसके अंदर, throwable class define the following methods to print exception information। तो एक जो मेथड है इसके अंदर वो है प्रिंट स्टैक ट्रेस, another method is toString है, and third method is get message। so print stack trace क्या प्रिंट करता है, this method print exception information in the following format, name of exception, description, then stack trace। okay, toString क्या करता है, it print exception information in the following format, name of exception and description, ये stack trace नहीं देता अगर toString यूज कर रहे हो आप तो। get message केवल description देता है, ये आपका name of exception और stack trace नहीं देगा। so we can see like this, for example number divide by 0 किया, arithmetic exception आया, in the arithmetic what we are doing, arithmetic e, and we are doing e dot print stack trace, ये print stack trace कॉल किया इसलिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, what is going to print, name of exception, description and stack trace। so this we can see, for example why I'm putting this, let me यहाँ पे ae dot print stack trace, I'm using this, I'm just printing this। okay, see guys, ये क्या आया यहाँ पे, नेम ऑफ एक्सेप्शन, वी गॉट ये नेम ऑफ एक्सेप्शन, फिर उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन मिला, देन वी गॉट द स्टैक ट्रेस हियर। okay, we got the stack trace here। so this is the use of what I would say, just I'm commenting it। okay, so इसमें 3 methods हैं, how many methods are, 3 methods, एक मेथड कौन सा है, print stack trace। okay, and now let me put here प्रिंट स्टैक ट्रेस की जगह पे मैं यूज कर लेता हूँ toString, ae dot toString। तो ये क्या प्रिंट करेगा, व्हाट इज प्रिंटिंग दिस, ओके, सो दिस इज जस्ट प्रिंटिंग व्हाट इट इज प्रिंटिंग गाइस, लेकिन ये ऐसे नहीं करेगा, हमें इसको किस में लिखना होगा, सिस आउट के अंदर ae dot toString, and this is just printing 2 thing here, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, और इसने क्या प्रिंट किया, डिस्क्रिप्शन। ओके, एंड अनदर एक मेथड और है गेट मैसेज,
AE डॉट गेट मैसेज, ओनली मैसेज इट इज प्रिंटिंग, डिस्क्रिप्शन केवल प्रिंट कर रहा है। ओके, सो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सा मेथड दे रहा है यहाँ पे? विच मेथड इज गिविंग द ऑल प्रिंट स्टैक ट्रेस। और आपने अगर जैसे ऑब्जर्व किया हो, इवन तो हम लोग ट्राई कैच नहीं लगा रहे हैं और जब एक्सेप्शन थ्रो होती है, एरर शो होती है यहाँ पे, तो हम लोगों को ये इंटरनल ये इसी मेथड को यूज करता होगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस को, जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपकी, प्रिंट हो रही है कहाँ पर? कंसोल पर। ओके गाइस, it is printing at console. Any question related to these three methods? AE dot print stack trace, AE dot toString, AE dot get message. Any questions guys इनसे related? सर ये तीनों मेथड कैच के अंदर है? हाँ, मैसेज तो कैच में कराएंगे। थोड़ा सर अभी पूरी तरह से लॉजिक क्रिएट नहीं हुआ अभी। ये कैच के अंदर नहीं है, कैच के अंदर तो हम इनको यूज कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन के अंदर है, तो ये किसके अंदर? तो इन मेथड्स का पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इनका यूसेज क्या है? किस चीज का? इन मेथड्स का पर्पस क्या है, मतलब यूसेज? इंफॉर्मेशन शो करना कि आपकी एक्सेप्शन आ रही है, वो एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन बताना कि एक्सेप्शन का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और कहाँ से आ रही है, ये पर्पज है इसका। अदरवाइज हमें कैसे पता लगेगा? हाउ वी कैन गेट टू नो कि एक्सेप्शन कहाँ से आ रही है? ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक्सेप्शन कहाँ से आ रही है, राइट? ये तो हमको उससे पता पड़ जाता है ना, जो हम वर्किंग करते हैं उसमें आ जाता है लिख के। तो वो भी तो यही यूज कर रहा है इंटरनल, तो हमें पता तो वो अपने आप से प्रिंट कैसे कर रहा है, राइट? और चूंकि वो तो अपने से दे रहा है, अब तो हम खुद का हैंडलिंग लगा रहे हैं ना अपनी, वो तो अपने से दे रहा है, अब उस पर थोड़ी ट्रेस कर सकते हैं। वो उसके केस में तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है। अगर आप उस पर जाओगे, मैं एक ट्राई कैच यहाँ से हटा देता हूँ, इफ आई एम रिमूविंग दिस ट्राई कैच, और उस पर जाएंगे हम लोग, उस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है बताइए आप? उस केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम देखो समझ में आना चाहिए। अगर मैं वही तरीका यूज करूंगा, देन उसके साथ में क्या है विक्रम? यस सर। केस में क्या है, ये थ्री स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यस सर। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगा रहे हो तो आपका क्या होगा? थर्ड, जहां पे एक्सेप्शन 1 एग्जीक्यूट होगी, 3 नहीं होगी। हाँ, यहाँ 1 2 से मसला नहीं, यहाँ मसला है कि जहां एक्सेप्शन आई उसके बाद आपका कोई कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एनी कोड इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। आपका प्रोग्राम का जो टर्मिनेशन हुआ है ना, खत्म हुआ है ना, दैट इज वेरी हॉरेबल, है ना? एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है ना? तो आपका बल्कि क्या होना चाहिए, नॉर्मली टर्मिनेशन, नॉर्मली कंप्लीशन होना चाहिए। तो नॉर्मल कंप्लीशन के लिए आप क्या यूज करोगे? ट्राई, और क्या यूज करोगे? कैच। तो आप जब कैच यूज कर रहे हो तो हमें इंफॉर्मेशन तो पता हो कि हमें कैसे प्रिंट कराएं, उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए, हाउ वी कैन प्रिंट। तो 3 मेथड इन्होंने दिए हैं आपको, जिनके थ्रू आप एक्सेप्शन के बारे में और उनकी इंफॉर्मेशन सेव करा सकते हो। ARI और यहाँ पे E, and here I can use E dot print stack trace। बताओ, तो अब ये प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या निकाल के देगा सर हमको? ये जो सामने लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको प्रिंट करके देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कैच के अंदर, यहाँ पे लिख दिया E डॉट गेट मैसेज, इससे क्या पता लग रहा है हमें? डिवाइड बाय 0। अब हमें ना तो एक्सेप्शन का नाम पता लग रहा है, ना ही ये पता लग रहा है कहाँ से आ रही है एक्सेप्शन, राइट? ओनली इसका डिस्क्रिप्शन है डिवाइड बाय 0। तो ये 3 मेथड है, 3 मेथड का यूज करके हम आप यहाँ पे खुद का मैसेज भी दे सकते हो
डू नॉट डिवाइड बाय 0। नहीं, ये लिखा मैसेज, आई विल सी द मैसेज। ओके, तो मुझे यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपर दिखानी कि एक्सेप्शन आ क्या रही है, देन व्हाट आई विल डू, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। So I will see proper the exception here, name of exception, description और कहाँ से आ रही है। I will click here, line number 11 से आ रही है here। Okay, so all three methods I mean be understood कि इसमें ना सबसे जो the information about the name of, description, stack trace, then which method is giving print stack trace। So default exception handle internally क्या यूज करता होगा, आपने बताया ना अभी कि ये तो पहले भी आती थी एक्सेप्शन तो, बट वो इंटरनल कौन सा मेथड यूज करता होगा बताइए आप। ट्राई कैच यूज नहीं कर रहे हैं तो इसी को यूज करता होगा। ये बोल रहे हैं ना कि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर internally use print stack trace। Now next topic we are discussing, try with multiple catch block। हो सकता है कि आपकी जो एक्सेप्शन आ रही है वो इससे मैच ही ना करे। देर में भी अ चांस कि जिस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है कैच में जिसमें हैंडल किया है वो उससे मैच ही ना करे, राइट। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हियर, द वे ऑफ हैंडलिंग एन एक्सेप्शन इज वेरीड फ्रॉम एक्सेप्शन टू एक्सेप्शन। Hence for every exception it is recommended to use separate catch block हमें लेना चाहिए हर एक एक्सेप्शन के लिए। ये डिपेंड करता है आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज कमिंग। ओके, बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू दिस। हमें क्या चीज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है, थ्रोवेल। थ्रोवेल की चाइल्ड कौन सी है, एक्सेप्शन एंड एरर। एक्सेप्शन एंड एरर। तो हम अगर एक्सेप्शन से हैंडल कर रहे हैं तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ओके, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट सारी एक्सेप्शन की पेरेंट हो गई, राइट। एरर को हटा दें तो सारी एक्सेप्शन की पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। तो कोई भी एक्सेप्शन होगी ये तो हैंडल हो ही जाएगी इससे, राइट। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे, व्हाट वी नीड टू डू, कि एक हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन। सर मतलब एक्सेप्शन से हैंडल कर लेंगे तो इसमें ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है? जैसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर लेगा, तो उसमें परफॉर्मेंस स्लो होती है ऐसा। हाँ, मतलब वो आई मीन वो फाइंड करेगा ना कि एक्सेप्शन किस तरह की है। तो बेहतर तरीका, बेस्ट वे क्या है कि आप उसको क्लियरली डिफाइन करिए कि अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है तो अर्थमेटिक कैच ब्लॉक हो, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रही है तो फाइल नॉट फाउंड का कैच ब्लॉक हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है तो नल पॉइंटर का कैच ब्लॉक हो। जब इनमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं कैच हो पा रही है तो फाइनल जाना चाहिए कि इस पे पेरेंट एक्सेप्शन पे, जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो ये हैंडल कर लेगा। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हम लोग यूज एक्सेप्शन का तो एक्सेप्शन तो लिमिटलेस है, कुछ भी एक्सेप्शन आ सकती है, कुछ भी एरर वो आ सकता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन को उन सारी को हैंडल करने के लिए क्या कुछ पर्टिकुलर वेज है, मतलब जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। जब हम कोड लिख रहे होंगे ना तो उस समय ऐसा नहीं होगा कि लिमिट अनलिमिटेड कोई भी आ सकती है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली हम उसके फेमिलियर होंगे कि किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, आइदर फाइल नॉट फाउंड, आइदर अर्थमेटिक, आइदर, राइट। तो अगर इनके बारे में आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो हमें आइडिया हो जाता है, तो उनको हम मल्टीपल कैच ब्लॉक दे सकते हैं, है ना। वी कैन गिव दी मल्टीपल कैच ब्लॉक। सो इवन तो अगर इसको भी आप यूज कर रहे हो तो दैट इज नॉट बैड, बट अगर आपको क्लियर है कि 2-3 टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है इनमें से तो आप 3 ब्लॉक लिख दीजिए, 2 आ सकती हैं तो 2 ब्लॉक लिख दीजिए। या उनमें किसी में कैच नहीं होगी तो फाइनली एक्सेप्शन तो उसको कैच कर ही लेगा। इसका उल्टा नहीं कर सकते कि पहले एक्सेप्शन ई लगा दो फिर आप अर्थमेटिक, फाइल नॉट फाउंड, नल पॉइंटर नीचे लिखोगे, वैसा नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्शन कोई भी आएगी एक्सेप्शन तो हैंडल कर ही लेगा, फिर बाकी कोड क्या हो जाएगा, अनरीचेबल कोड हो जाएगा, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे आपके, राइट।
तो ये वे आपका हाईली रिकमेंडेड है। Hence try with multiple catch block is possible. एक से ज्यादा कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड टू यूज। इफ ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक प्रेजेंट देन ऑर्डर ऑफ कैच ब्लॉक क्या होना चाहिए, पेरेंट सॉरी चाइल्ड टू पेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, उल्टा नहीं होना चाहिए, पेरेंट टू चाइल्ड नहीं होना चाहिए। इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर सेइंग कि ये आपका ऑलरेडी कैच होगी, कॉट होगी एक्सेप्शन, बाकी तो नीचे वाले कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, राइट। तो चाइल्ड टू पेरेंटेज फॉलोज। ओके, चाइल्ड टू पेरेंट मतलब जैसे एक्सेप्शन ई किया फिर अर्थमेटिक लगा रहे हो तो इसने तो पहले ही हैंडल कर लिया, पहले ही कॉट कैच कर लिया एक्सेप्शन, यहाँ तो आने वाला है ही नहीं कभी। तो हमें ऐसे लेना चाहिए कि चाइल्ड को पहले हैंडल कराए, फिर जब चाइल्ड हैंडल नहीं कर पा रहा है फिर पेरेंट वाला हैंडल कर लेगा। ओके, so I hope guys you understand this है ना। try with multiple catch block we discuss। okay, print 3 methods default sorry throwable class के 3 methods की हमने बात की अभी, right। the next thing is here finally block। अब आता है आपका finally block। okay, so finally block क्या है, what is this finally block? it is never recommended to define cleanup code within the block I mean try block। ये कभी भी गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आपको क्लीनअप कोड हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखो। ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कौन सा कोड लिखते हैं हम लोग, विच कोड वी राइट इनसाइड द ट्राई ब्लॉक गाइस? रिस्की। कैच में क्या लिखते हैं, हैंडलिंग कोड। फाइनली में क्या लिखेंगे हम लोग, क्लीनअप कोड। क्लीनअप कोड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अभी, है ना। बिकॉज देयर इज, अगर आपने क्लीनअप कोड आपने लिख दिया ट्राई के अंदर, सो देयर इज नो गारंटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट। इस बात की क्या गारंटी कि ट्राई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। इज इट क्या ये चीज हम इस चीज का श्योरिटी ले सकते हैं हम लोग? ट्राई के अंदर मान लीजिए 5 स्टेटमेंट है, ऑल 5 स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, कैन बी टेक द श्योरिटी अबाउट इट? द आंसर इज नो। किसी एक में एक्सेप्शन आ गई तो रेस्ट ऑफ आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, तो इसमें हमें कभी भी क्लीनअप कोड ऐसा है कि आपका ये लास्ट में होना ही चाहिए। ओके, बट कैच के साथ में रिस्क क्या है बताइए आप मुझे, कैच के साथ में रिस्क क्या है? व्हाट इज द रिस्क विद द कैच ब्लॉक? कैच के केस सॉरी ट्राई के केस में रिस्क क्या है बताइए आप लोग? ट्राई के केस में रिस्क क्या है? यदि कोई मान सा लीजिए आपने लिखा ट्राई लिखा और इसके अंदर आपने लिखा कि यू आर राइटिंग हियर स्टेटमेंट 1 लिखा, ओके, स्टेटमेंट 2 लिखा, ओके, देन यू आर राइटिंग स्टेटमेंट 3 लिखा आपने। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं क्लीनअप कोड यहाँ लिख दिया, यू राइट हियर सम क्लीनअप कोड हियर, पता चले एक्सेप्शन यहीं से आ गई, तो ये कभी एग्जीक्यूट होगी? द आंसर इज नो। कैच के साथ रिस्क क्या है बताइए आप लोग? कैच के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर कैच के अंदर हमने ये लिख दिया, कैच में अगर हमने क्लीनअप कोड लिख दिया, इसके साथ में रिस्क क्या है बताइए आप लोग? नरेश, अगर कैच के साथ में क्या रिस्क है? अगर हमने क्लीनअप कोड यहाँ पे लिख दिया, कैच के अंदर क्लीनअप कोड लिख दिया, इसके साथ में रिस्क क्या है? अगर कोई ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा ना सर, नहीं होगा। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, यू नीड टू फोकस टुवर्ड्स इट कि क्लीनअप कोड आपका वहां होना चाहिए जहां श्योर हो आपको, इन एनी केस डजेंट मैटर, किसी केस में भी फेल हो फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फाइनली आपका आ जाता है कहां पर? लास्ट में। फाइनली ब्लॉक आपका हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आप जो भी कोड लिखोगे वो फाइनली के अंदर लिखोगे, राइट। और फाइनली के अंदर जब आप कोड लिखोगे तो क्लीन अप कोड वी विल राइट इन फाइनली। ओके, सो कैच ब्लॉक बिकॉज इट वॉन्ट बी एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज नो एक्सेप्शन। ओके, और ट्राई के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक लाइन में एक्सेप्शन आ गई, बाकी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये उसके साथ में रिस्क है। सो वी रिक्वायर टू प्लेस मेंटेन क्लीन अप कोड विद which should be executed always irrespective of whether exception raised or not। एक्सेप्शन आए नहीं आए डजेंट मैटर, बट आपका क्लीनअप जो कोड वाला है इसके लिए ऐसा हमें ब्लॉक देखना होगा जो हर केस में एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वेदर हैंडल और नॉट, है ना। सच टाइप्स ऑफ प्लेसेस नथिंग कॉल्ड द फाइनली ब्लॉक। So hence the main purpose of finally block है to maintain cleanup code which should be executed always
इन एनी सिनेरियो इट शुड बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ट्राई के अंदर लिखेंगे रिस्क की कोड, कैच के अंदर लिखेंगे हैंडलिंग कोड, और फाइनली के अंदर लिखेंगे क्लीन अप कोड। क्लीन अप कोड क्या होता है? आपको जैसे आपने कनेक्शन क्लोज करना है उस टाइप का अगर कोड लिखना है आपको, सो वी विल डू दैट। ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ट्राई के अंदर इन्होंने कुछ ट्राई मैसेज लिखा, कैच के अंदर इन्होंने कैच मैसेज लिख दिया, फाइनली के अंदर फाइनली लिखे। जब इसको एग्जीक्यूट करोगे आउटपुट क्या होगा गाइस? टेल मी गाइस, आउटपुट क्या होगा इसमें? ट्राई एंड फाइनली। कैच क्यों नहीं हो बताइए आप लोग? बाय दिस कैच, कैच क्यों नहीं हुआ इसमें? सो ट्राई में एरर नहीं आ रहा इसलिए। हाँ, ट्राई में कोई एरर नहीं आया इसलिए कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। लेकिन और इवन तो ट्राई में एरर होगा तो कैच एग्जीक्यूट हो रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो ट्राई एग्जीक्यूट हो रहा होगा, लेकिन फाइनली हर केस में आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। रिमेंबर दिस। फाइनली की सर इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मेन यूसेज क्या है, क्यों हम करते हैं फाइनली? ऐसी एक्टिविटी जो लास्ट में आपको करनी ही करनी है। काम कंप्लीट करने के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको ओपन किया, आपने उसे यूज किया, लास्ट में आपको उसको क्लोज करना है उस ऑब्जेक्ट को, राइट है ना। आपको उसको क्या करना है? क्लोज करना है उस ऑब्जेक्ट को। तो वो एक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए आपकी? फाइनली के अंदर। ओके, दैट एक्टिविटी शुड बी इनसाइड दी फाइनली। अब आप बोलो इसको किस तरह की ट्राई के अंदर, एक्टिविटी हो सकती है, मतलब एग्जांपल? अभी आगे आते हैं उस पर, अपन लोग अभी बात करेंगे उसमें कि जैसे आपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ओपन किया, जब डेटाबेस से कनेक्शन बनाते हैं तो हम वहाँ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर लास्ट में उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज भी करना होता है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग आई मीन यूज ऑफ दिस कनेक्शन, एंड ऑफ द क्या होनी चाहिए कि आपका वो क्लोज भी होना चाहिए, आपको बंद भी करना है उसको मैनुअली। तो इसके लिए फाइनली वी लॉक सुटेबल प्लेस वेयर वी कैन राइट द क्लोज ऑफ दैट कलेक्शन कोड। ओके, तो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ओपन किया, उसका कनेक्शन ओपन किया, यूज किया, उसके बाद आपको उसको क्लोज भी करना है, अदरवाइज ओपन रह जाएगा तो फिर बाकी और इसको यूज नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आई मीन दैट वो कोड कहाँ लिखना चाहिए हमें? अगर ट्राई के अंदर लिखोगे तो देयर में बी ए चांस कि उसमें जहाँ एक्सेप्शन आ गई आपके क्लोज कनेक्शन पे गया ही नहीं। कैच के अंदर प्रॉब्लम क्या है? कोई एक्सेप्शन नहीं आई तो कैच भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइनली एक ऐसा प्लेस है कि वो किसी भी सिनेरियो में एग्जीक्यूट होगा, केवल एक सिनेरियो में एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आप सिस्टम डॉट एग्जिट कर दो, जेवीएम को ही शट डाउन कर दो, इन दैट केस दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या किया हुआ, ट्राई, और ट्राई लिखा और फिर उसके बाद लिखा नंबर डिवाइड बाय 0। देन व्हाट विल हैपन? ट्राई इट इज गोइंग टू प्रिंट। यहाँ पे एक्सेप्शन आई, कैच के अंदर ये हुआ, फिर फाइनली। तो आउटपुट क्या है? ट्राई, कैच, फाइनल, तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए आपके। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हियर, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन आ गई, और एक्सेप्शन को हैंडल किया क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब बताइए इसका टर्मिनेशन एबनॉर्मली होगा या नॉर्मली होगा? बताइए आप लोग। एबनॉर्मली सर। क्यों? क्यों सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई। और हमने इसको हैंडल कैसे किया? नल नल पॉइंटर। नल तो ये पॉइंटर्स। क्या होगा? एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा यहाँ से, राइट। और एबनॉर्मली टर्मिनेशन में आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो रिटर्न, ये बहुत पॉपुलर है कि रिटर्न वर्सेस फाइनली। इंटरव्यूअर बहुत कंफ्यूज करता है इसमें, रिटर्न वर्सेस फाइनली। रिटर्न में क्या करता है? फाइनली ब्लॉक डोमिनेट्स रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो, मतलब रिटर्न को भी फेल कर देता है। Hence, if there is any return statement present inside try catch block, तो फर्स्ट उस केस में पहले फाइनली एग्जीक्यूट होगा, फिर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो देन रिटर्न विल कंसीडर। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा ट्राई और यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया इसको। ओके, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिला, उससे पहले, रिटर्न से पहले वो कहाँ चला जाएगा? फाइनली के अंदर। फाइनली मस्ट बी एग्जीक्यूटेड है आपका रिटर्न के केस में भी। There is only one scenario where finally will not execute। इन्होंने क्या बताया? There is only one situation where finally block won't be executed whenever JVM shutdown। अगर आपने कहीं इसमें लिख दिया एग्जीक्यूशन फ्लो में सिस्टम डॉट एग्जिट और उसमें 0 पास कर दिया, JVM ही शट डाउन हो गया, उस केस में आपका फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज इन एनी केस फाइनली इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। बीच में अगर रिटर्न भी मिल गया ना तो रिटर्न को बाद में वो हैंडल करेगा, पहले फाइनली को एग्जीक्यूट कर लेगा। ओके,
सर रिटर्न क्या? किसी मेथड का अगर कोई रिटर्न टाइप है तो वो क्या करेगा, उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट? ऐसा यस हो सर। सकता है ना, आपने आपने कोई मेथड लिखा और ट्राई के अंदर से कुछ रिटर्न करा दिया आपने, तो रिटर्न का तो मतलब वहां से वापस चले जाना हो गया ना। बट उस केस में भी आपका, इसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लेट्स सी वी कैन डू द सर एग्जांपल। फाइनली पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर रिटर्न फिर वो रिटर्न, प्रिंट करेगा। फिर वो रिटर्न करेगा, राइट? तो इसको देखते हैं हम लोग, एक्सेप्शन डेमो। ओके, तो जैसे मान लीजिए आई एम जस्ट नाउ राइटिंग वन ऑफ मेथड हियर, और हियर आई एम राइटिंग public static void न लगा के मैंने यहाँ पे int एंड कुछ m1 मेथड दे दिया मैंने। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर m1 मेथड, एंड व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे क्या हुआ, m1 के अंदर मैंने ट्राई स्टेटमेंट लिखा, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम हियर जस्ट आई एम रिटर्निंग समथिंग, यहाँ से मैंने लिख दिया रिटर्न। ओके, फिर मैंने लिखा यहाँ पे कैच एक्सेप्शन ई और प्रिंट ई डॉट print stack trash, and what I am doing, finally में मैंने यहाँ पे लिख दिया and I am putting here finally। ओके, एक और लास्ट में लगाना होगा रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट समथिंग नो 20, और मेन से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, m1 को मैंने यहाँ से कॉल किया एंड आई एम जस्ट int इज इक्वल टू, मैंने उसको स्टोर कराया और ये को यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट, तो इसमें आया और हमने यहीं से रिटर्न करा दिया इसका 10। ओके, यहाँ से प्रिंट करा लिया हमने, ठीक है। एंड व्हाट विल हैपन कि आप, नाउ लेट मी ट्राई टू रन इट, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ गाइस, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, और ट्राई एग्जीक्यूट होने के बाद सीधा क्या मिल गया इसको, रिटर्न। तो रिटर्न पे तो इसको वापस चले जाने चाहिए यहीं से, और ए को यहाँ प्रिंट कर देना चाहिए, लेकिन रिटर्न से पहले 10 प्रिंट होने से पहले क्या हुआ है, फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि आप रिटर्न लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये फाइनली आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा, दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। देर इज ओनली वन सिनेरियो कि आप सिस्टम डॉट एग्जिट कर दो, तो उस केस में आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ से ना एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 0। अब ये किस में चला जाएगा गाइस, में चला जाएगा ये कैच में। और कैच के अंदर से मैंने रिटर्न यहाँ पे कर दिया 30। क्या रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ से, 30 मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया कैच के अंदर से। जैसे ही एक्सेप्शन आई, ये कहाँ गया होगा, कैच में, तो यहाँ से इसको रिटर्न करके 30 इसमें प्रिंट करा देना चाहिए, राइट, इट शुड प्रिंट है 30। लेकिन अभी भी क्या करेगा ये, जैसे ही कैच के अंदर गया, उसको जैसे रिटर्न मिला, वो रिटर्न को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उससे पहले क्या करेगा, फाइनली एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, बट अगर इससे पहले मैं सिस्टम डॉट एग्जिट तो यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ, ये मैं JVM शटडाउन करने का कोड है। व्हाट हैपन, ट्राई एग्जीक्यूट हुआ, एक्सेप्शन आई, कैच के अंदर गया, कैच में क्या कर दिया, JVM को किल कर दिया, शट डाउन कर दिया।
उस केस में ओनली फाइनली एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज फाइनली इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इन एनी सिनेरियो। ओके, इसमें तो सर रिटर्न भी नहीं हुआ। रिटर्न भी नहीं हुआ सर। जेबीएम ही शट डाउन हो गया, रिटर्न क्यों करेगा वो, कैसे करेगा, रिटर्न क्यों करेगा, रिटर्न पे पहुंचेगा ही नहीं, यहीं पे जेबीएम बंद हो गया आपका। जो अगर सर ये प्रोग्राम हम को सिस्टम रन कर रहा है वो बंद सर हो ये गया। अगर एग्जिट हम 30 रिटर्न 30 के बाद लगाए तो हाँ, अगर रिटर्न 30 के अगर आप बाद लगा रहे हो, अगर रिटर्न 30 के बाद आपने लगाया, देन ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अनरीचेबल कोड, यहाँ पे ये आने वाला नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट टू कम हियर, क्योंकि यहीं से ये क्या हो गया, यहाँ से स्टेटमेंट यहाँ वापस चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। पर यहाँ तो इसका ये कोई रिटर्न यूज ही नहीं रहेगा ना सर। हाँ, अब इसका यूज ही नहीं है, यहाँ आएगा ही नहीं, मतलब कहने का कि यहाँ कभी कर्सर नहीं आने वाला, यहाँ पे कभी भी जेबीएम इसको एग्जीक्यूट करने आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया, जस्ट रिटर्न ही कर दिया इसको। तो दिस इज नॉट अबाउट टू कम हियर। सर अभी तो आ रहा था ना 30 के रिटर्न के बाद फाइनली तक आ रहा था। एग्जिट का मतलब क्या होता है? नहीं सर, एग्जिट तो 30 के बाद लगाया, बाद लगाने का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब, तो उसको 30 रिटर्न करना का चाहिए, मतलब उसके क्या बाद होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस जाना, वापस जाना। है ना। तो अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग हियर सिस्टम, सिस्टम ही क्यों लिखना, एग्जिट ही क्यों करना, कोई सिसआउट लिख दीजिए, कोई भी चीज लिख दीजिए आप यहाँ पे, यहाँ ये कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जैसे ही उसको रिटर्न मिला वो यहाँ से वापस चला गया, कहाँ चला गया, इधर। सर अभी तो वो आ रहा था ना, फाइनली तक आ रहा था, फाइनली एग्जीक्यूट कर रहा था, फाइनली उसके तो बाद अभी भी रिटर्न। एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली तो वो अभी भी एग्जीक्यूट करेगा। रिटर्न से पहले ही कर देगा ना सर फाइनली तो। हाँ, वो फाइन जैसे उसे रिटर्न मिला वो रिटर्न को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उससे पहले फाइनली करेगा, फिर रिटर्न करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न के बाद वाली स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, ये कंपाइलर को पता है, तो उसने दे दिया अनरीचेबल कोड। कंपाइलर को ये बात मालूम है कि ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली, तो इसको क्या दे देगा, अनरीचेबल कोड की, कंपाइलर यहाँ कभी भी आने वाला नहीं है, कभी भी आने वाला नहीं है। ठीक, रिटर्न के बाद स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट आप लिखोगे उस केस में क्या होगा, कौन सी एरर आएगी, कंपाइल टाइम एरर। क्या एरर आएगी, अनरीचेबल कोड, कि वो लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। ओके, जो अभी हो रहा था ना, वो किस केस में हो रहा था, व्हाट केस दैट वाज हैपनिंग, अभी जो हो रहा था, जैसे रिटर्न मिला फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इस लाइन का मतलब ये नहीं है, इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फाइनली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या मतलब इनका ये है कि रिटर्न के बाद ये आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक है, रिटर्न का मतलब ये होता है। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, फाइनली किस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ केस में ये एग्जीक्यूट होगा फाइनली। दैट सिनेरियो यू गॉट इट। लेट मी शेयर दिस प्रोग्राम विथ यू। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, रिटर्न वर्सेस फाइनली, we all should be in position to explain this, written versus finally। सर क्वेश्चन क्या बनता है इस पर रिटर्न वर्सेस फाइनली पे, अगर कि रिटर्न स्टेटमेंट यूसेज लगा रहे पे हो तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन उसका ये रहता है। आपने बीच में कहीं रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर ली तो फाइनली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, आपको फिर क्या उस पे समझ पड़ा, एग्जीक्यूट एक्सप्लेन होगा भी कि नहीं करवाते होगा। होंगे। अभी आप बताओ ये क्या करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न जो फाइनली ब्लॉक है वो रिटर्न स्टेटमेंट को भी क्या कर देता है, डोमिनेट कर देता है ना। उससे पहले प्रायोरिटी वो किसको देगा, फाइनली को देगा, उसके बाद रिटर्न को देगा। ओके, अगर रिटर्न को दे रहा होता तो फिर तो वो कभी उस पर पहुंचेगा ही नहीं, उस कोड पे। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन, अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। ओके, तो ये तो हमें पता ही है, फाइनल इज अ कीवर्ड या मॉडिफाई, मॉडिफायर रहती है। क्लास पे लगा सकते हो, वेरिएबल पे एंड मेथड पे।
ऑल थ्री प्लेसेस यू कैन पुट। अगर क्लास को फाइनल बना दिया इसका मतलब क्या है, हम उसकी चाइल्ड नहीं बना सकते। मेथड को फाइनल बना दिया इसका मतलब क्या है, हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। वेरिएबल को फाइनल बना दिया इसका मतलब उसकी वैल्यू आपने कांस्टेंट फिक्स कर दी, अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फाइनली क्या है, मस्ट एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक है किसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, ट्राई कैच फाइनली, और इन एनी सिनेरियो दिस फाइनली इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। क्लीन अप कोड भी राइट ही है। फाइनलाइज क्या है, गार्बेज कलेक्टर का मेथड है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले वो फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। तो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो उससे पहले कोई मैसेज उसमें लिखना चाहते हो तो वी कैन राइट। ये तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं विच आई टोल्ड गाइस, that I told na, they are explaining that things only. Okay, so now when compared to finalize, it is highly recommended to use finally because to maintain cleanup code, because we can't expect exact behavior of garbage collector। ये कह रहे हैं कि फाइनली की जगह पे क्या हम फाइनलाइज मेथड कॉल कर सकते हैं, वो नहीं करना चाहिए, हमें फाइनली ब्लॉक ही यूज करना चाहिए, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर का बिहेवियर हमें नहीं पता वो कब एग्जीक्यूट होगा, कब करेगा, राइट। तो पॉसिबल द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच फाइनली के जितने भी पॉसिबल वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन्होंने इसमें बनाने का ट्राई के 11 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, नॉट 11 सॉरी 17 पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिए। आप वन बाय वन इनको ट्राई करो सभी को, ठीक है, और लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई विल डिस्कस विद यू। ओके, 17 आई मीन पॉसिबल परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, try catch and finally, so try to find it, we'll discuss on it। okay, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, जो 17 सिनेरियो है ना, ट्राई टू डू द प्रैक्टिस, देन वी विल कम ऑन दिस कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच ब्लॉक फाइनली। इनके अंदर कंट्रोल फ्लो क्या होता है, तो एंड देन आई थिंक टॉप 10 एक्सेप्शन की बात करेंगे इसके बाद, और देन आर नो स्टिल लाइक थ्रोज आई मीन इट इज लेफ्ट। ओके, तो आप इसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करना, डू दी प्रैक्टिस ऑफ इट, ऑल जो 17 केसेस हैं, ट्राई टू डू दी प्रैक्टिस एंड लेट मी नो, सो वील डिस्कस ऑन इट। ट्राई कैच फाइनली का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा, ऑलमोस्ट वी नो, बट इसको भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, जो ये जो बनाया है इन्होंने। नाउ ट्राई टू देयर इज नो एक्सेप्शन, तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ एनी एक्सेप्शन केम देन विच स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट होंगे, ये सारा भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो। नेक्स्टेड ट्राई कैच फाइनली का मतलब ट्राई के अंदर एक और ट्राई, राइट, है ना, ट्राई के जैसे ये ट्राई है यहाँ आया, इसके अंदर पता चला एक और ट्राई ले लिया हमने, राइट, फिर इसका कैच हो गया, फिर बेसिकली इसका भी कैच ब्लॉक होगा, है ना, इसका फाइनली हो गया, इसका कैच ब्लॉक हो गया, तो ट्राई के अंदर ट्राई भी हम लगा सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल इसमें कॉम्बिनेशंस आपके बनेंगे। ओके, 14 केस हैं, वन बाय वन ट्राई टू रीड देम, लेट मी नो, तो वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, इतना एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करना, देन हम वी विल डिस्कस अबाउट थ्रो एंड थ्रोज एंड देन टॉप 10 एक्सेप्शन वी विल डिस्कस, उसके बाद आई थिंक आवर टॉपिक विल कंप्लीट। ओके गाइस, तो आप लोगों को यहाँ इसका जो प्रैक्टिस है ना, ये आप इतना करके आना, देन वी विल डिस्कस, अगर किसी को डाउट भी है तो इन इवनिंग वी विल कनेक्ट ऑन इट। ओके, बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो वी विल डिस्कस थ्रो क्या होता है, फिर कस्टम एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, राइट। ऑलमोस्ट हम लोगों को पता तो लगी गया, ट्राई क्या है, ट्राई इज यूज्ड फॉर टू राइट द रिस्की कोड, कैच इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग कोड, फाइनली यूज्ड फॉर क्लीन अप कोड, बट इनका परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो 17 दिए हुए हैं ना, तो उनको आप एक बार गो थ्रू करो, उसमें से कुछ आपको समझ ना पड़े तो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। ओके, तो आई थिंक 1-2 डेज में हमारा क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। सर ये फाइनली का एक बार बता दीजिए फॉर एग्जांपल कि उसमें हम किस तरह के कोड्स लिखते हैं। क्लीन अप कोड, जैसे ना कोई क्लीन अप, लेट मी टेल यू, फाइनली इसमें ना इसका एग्जांपल होगा, फाइनली ब्लॉक्स
एग्जांपल्स। ओके, इन्होंने यूज किया होगा यहाँ पे। आई कैन शो यू। एक यूज केस देखना चाहते हैं हम लोग, बट गिव मी अ मिनट। जैसे हमने जेडीबीसी का एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर एग्जांपल इन्होंने इसमें दिया हुआ है। जैसे मान ली डेटाबेस का कोई कनेक्शन ओपन किया, राइट, डेटाबेस का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो लास्ट में डेटाबेस के कनेक्शन को हमें क्या करना होता है, क्लोज भी करना होता है। ठीक है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द ऑब्जेक्ट विच वी हैव, आई मीन यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट। तो वो क्लोज करने की जो एक्टिविटी है वो कहाँ होनी चाहिए, ये क्लीन अप एक्टिविटी है। एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ये आपकी होनी ही होनी चाहिए। अगर ये कनेक्शन क्लोज करने वाली एक्टिविटी आपने ट्राई के अंदर कर दी, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है बताइए आप। ट्राई में किसी और स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गई तो हो सकता है कि ये क्लोज वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना हो। अगर इस क्लोज कनेक्शन क्लोज वाली आपने कैच के अंदर लिख दिया तो यहाँ एक्सेप्शन नहीं आई तो ये भी कैच एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए जो ऐसा कोड जो मस्ट एग्जीक्यूटेबल हो, ये आपकी एंड में होनी चाहिए एक्टिविटी, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, वेयर वी राइट दैट कोड, फाइनली के अंदर। वी विल राइट इनसाइड दी फाइनली। लेट मी शो यू कि यहाँ पे इन्होंने परफेक्ट एग्जांपल अगर दिया है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो। इसमें इन्होंने क्या किया, कनेक्शन के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, ये जो दिख रहा है ना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, प्रीपेड स्टेटमेंट, ये सब ऑब्जेक्ट इन्होंने बनाए हुआ। इसको कहाँ लिखा है, ट्राई के अंदर, सी, और कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ तक ये लिखा है इन्होंने। कैच के अंदर हैंडलिंग कोड लिखा है, फाइनली के अंदर क्या किया है, डू सिलेक्ट डॉट क्लोज, राइट। तो जो क्लोज करने वाला जो कोड है, कनेक्शन फ्री करने वाला जो कोड है, वो कहाँ लिखना था, फाइनली के अंदर। अगर इसको कहीं और लिख देते तो प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे, देयर मे बी अ चांस कि वो एग्जीक्यूट ना हो। बट फाइनली में पक्का श्योर है कि एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ओके, तो दैट इज द, जेडीबीसी में देखेंगे हम लोग विक्रम, जब जेडीबीसी की बात करेंगे हम लोग तो उस समय इसको देखेंगे हम लोग। ओके, जेडीबीसी सर क्या जावा 8 का फीचर है क्या है ये? नहीं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे आप, है ना, जावा के कोड को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे, टू जैसे ना डीबी डेटाबेस में आप कैसे डेटा को स्टोर करोगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बीच में यहाँ पे जेडीबीसी यूज करेंगे। हियर वी विल यूज द जेडीबीसी, तो कोर जावा का कॉन्सेप्ट है जेडीबीसी। ओके, डेटाबेस से कनेक्शन कैसे क्रिएट करोगे, है ना, आपने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आपका, उनको आप टेबल में कैसे स्टोर कराओगे, हाउ यू विल स्टोर इनटू द टेबल, तो वो जेडीबीसी उसमें आपकी हेल्प करने वाली है। ओके, जेडीबीसी का यूज करके आप आपने जो फॉर्म आपने फिल किया, यहाँ यूआई पे अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया है तो आपका मेन मोटिव क्या है, इस फॉर्म के डेटा को कहाँ सेव करना है आपको, वेर यू वांट टू सेव दिस डेटा। डेटाबेस। डेटाबेस की लैंग्वेज है वो कौन सी है, एसक्यूएल। एसक्यूएल। एसक्यूएल, जावा का और एसक्यूएल के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, इसका इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए बीच में क्या यूज होती है, जेडीबीसी। ठीक है, तो उस जेडीबीसी में आप देखोगे कि ट्राई के अंदर इसकी कोड लिखेंगे, कैच के अंदर हैंडलिंग कोड लिखेंगे, फाइनली के अंदर जो यूज कर रहे हैं कनेक्शंस को उनको क्लोज करने वाला कोड लिखेंगे फाइनली के अंदर। ओके, वहां हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है,
बट आप इस पे टाइम दो, थोड़ा सा इसको पढ़ना है इसके बारे में आपको ना, जो जो हमने बात की है तो उसके बारे में जस्ट रीड अबाउट इट, ओके, देन विल डिस्कस मोर ऑन इट, ओके। आप लोग इसको रीड करके आना, ओके, देन विल डिस्कस ऑन इट, देन विल टॉक अबाउट इसमें जो 5 कीवर्ड्स यूज होते हैं, है ना, सो वी विल टॉक अबाउट देम। कौन से 5 कीवर्ड्स हैं? एक आपका क्या है, ट्राई, एक है आपका कैच, फाइनली, थ्रो, क्लोज। तभी इन 3 की तो बात हमने की है, ट्राई की बात की, कैच की बात की, फाइनली की बात की, थ्रोज की बात हमने की नहीं है अभी। देन हम लोग कस्टम एक्सेप्शन की बात करेंगे, फिर टॉप 10 एक्सेप्शन की बात करेंगे, उसके बाद हमें इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आई मीन हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन, और कोई अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है देन हाउ वी कैन डू दैट, ओके। सो आई थिंक गाइस फॉर द टुडे आई हैव डन। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? कल का हमारा ऑफ रहेगा गाइस। ओके सर।